नमस्कार, मैं हूं ललित कुमार। आप देख रहे हैं सच्ची खबर झज्जर। आज हमारे साथ जो हैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई संत सुरेती जी हमारे से जुड़े हुए हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे कि प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी जो है अपना परचम लहरा चुकी है और आने वाले जो विकास कार्य होंगे उनको किस तरह से भारतीय जनता पार्टी करा पाएगी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार ललित जी, सबसे पहले तो आपको और आपके दर्शकों को राम राम। और रही बात, सबसे पहले मैं अपने समाज के लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने 90 से 95% वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में डाल करके तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत दिया है। और साथ ही भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ब्राह्मण समाज में आस्था जताते हुए 12 टिकटें दी हैं और उसी कड़ी में आज 7 ब्राह्मण जीत के आए हैं। जो विकास की बात की जाए, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो है अब विकास की लहर वो किस तरह से हो पाएगी? सही मायने में ये 36 बिरादरी की सरकार है। सभी को कल मंत्रिमंडल में हर एक समाज को पूरा प्रतिनिधित्व दिया है शीर्ष नेतृत्व ने। और इस कड़ी में हमारे ब्राह्मण समाज को डॉक्टर अरविंद शर्मा जी को और गौरव गौतम जी को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है। और इसी तरह अन्य समाजों का सभी की भागीदारी सुनिश्चित की गई है और 36 बिरादरी की सरकार है। आप देखना सभी वर्गों का समान रूप से विकास होगा। और आपने कल देखा भी होगा 24,000 नौकरियां, ये नहीं अभी तो इलेक्शन हुए हैं। तो अब उन सरकारें क्या करती हैं, जब इलेक्शन दौरान आते हैं नज़दीक उस टाइम पर नौकरियों की निकालती हैं, लगाते हैं। लेकिन आप देखना सरकार ने 2 लाख नौकरियों की घोषणा की है जिस कड़ी में आपने देखा बगैर पर्ची बगैर खर्ची के एक गरीब आदमियों को नौकरी मिली है जो सपने में भी नहीं सोच सकते थे। और जो कांग्रेसी जो अपने आप में सपना सजाए हुए थे, मैं 50 लगवाऊंगा, मैं 55 लगवाऊंगा, गांव गल एक अभी पीछे एक कांग्रेसी उम्मीदवार तेरे बेटे को मैं ये नौकरी दे दूंगा, तेरे को ये नौकरी, तो झूठ की राजनीति फैल के ये बहुमत लेके गए हैं। उनके लिए भी एक सबक है ये। हरियाणा के अंदर देखा गया है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा बिल्कुल ही ख़त्म हो गए जैसे विकास पार्टी ख़त्म हुई थी। आप दीपेंद्र भाई शरीफ आदमी हैं, वो ऐसी जुंडली से घिरे हुए हैं जो चाटुखोरों की जुंडली है। जो कर्मठ कार्यकर्ता थे वो उनकी तो इन्होंने कभी कदर की नहीं, कभी अपने पास लगने दीजिए। जो चाटुखोर थे वो दुनिया उनको घेरी रहती है। अब उससे हाँ भाई बन गया, ऐसे नहीं बनता। अब आपके पास कोई नॉन जाट नेता है नहीं। जाट भाई साहब, इलेक्शन से पहले भी मैंने बादल हल्के में भी कहा है, जब मैं धनखड़ साहब का इलेक्शन हम लड़ रहे थे, मैंने जोर दे के कहा है भाई साहब आखिर तीसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा में बनने जा रही है। वो क्यों बनने जा रही है? क्योंकि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हरियाणा का इतिहास रहा है, जब भी सेंटर में जिसकी सरकार रही तकरीबन हरियाणा में उसी की सरकार आई है। और ये बार बार याद दिलाया था कि आप ओम प्रकाश धनखड़ जी को जिताइए और अपने हल्के में पिछली बार हरा के कितना नुकसान हुआ है, ऐसी गलती दोबारा ना करें। लेकिन पता नहीं क्या बात रही। मैंने तो पीछे इलेक्शन से पहले भी हमारा आपका इंटरव्यू हुआ था कि धनखड़ साहब का ये दुर्भाग्य रहा है, जाट इसको जाट नहीं मान रहे। क्या कारण है जाट इनको जाट नहीं मानते? वो यूँ मान रहे ना, सिर्फ झज्जरे और रोहतक वाले सिर्फ दीपेंद्र भूपेंद्र को ही जाट मान रहे थे। अब नहीं मान रहे। अब तो कह रहे हैं बहुत गलती होगी भाई, हम धनखड़ साहब को जिता देते। ये होता। अरे पे अभी एक बात बताओ आपको, पहले धनखड़ मान लीजिए, सपोज करो आप कांग्रेस की सरकार भी आ जाती तो भी धनखड़ साहब सेंट्रल लेवल के नेता हैं, ये भी बताया था। भैया मान लीजिए आपकी सरकार तो भी धनखड़ साहब को जिताओ, आप विपक्ष में भी ये डट के लड़ाई लड़ेंगे बादल हल्के की। अब तो वही बात हो गई है कि अब पछताए होता क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नहीं, अब ये पता नहीं क्या समझ में आया, अब पछताए जाओ। अब धनखड़ साहब को मरहम लगाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ कोठी में जाके, धनखड़ साहब ये हो गया वो हो गया। अरे भाई आप देखिए ना, तकरीबन नॉन जाटों गाँव में, चाहे राव साहब हों चाहे राजपूत हों, जाटों के गाँव में तकरीबन आ रहे हुए हैं। अरे डाखला गाँव में देखिए आप कितनी वोट दे रखी हैं।
तकरीबन 1000 वोट कांग्रेस प्रत्याशी को दिए हैं इन्होंने। बादली के विधायक की बात की जाए, उनका पहले भी यही था कि मैं विपक्ष की जो पार्टी है वो विकास के कार्य नहीं होने देती, अब मैं आप जनता के काम कैसे करा पाऊँगा। अब भी वही बात है। अब नहीं वो तो मैं पहले भी कह रहा था, ये तो फिर भी वही रागल पाना है इन्होंने तो, भाई मेरी चलती नहीं। अजब की सच्चाई ये है, अब की बार नहीं चलेगी। पिछली बार तो खट्टर के नज़दीक लग के इन्होंने बहुत फ़ायदे उठाए हैं, लेकिन अब की बार अरविंद शर्मा वहीं बैठे हैं। जो कांग्रेसी पिछले दरवाजे से घुसे हुए थे, अब की बार वहाँ पर नहीं घुसने पाएंगे। कुलदीप वत्स जो है बादली एरिया के अंदर काम करा पाएंगे, काम करा पाएंगे। उनको काम करवाने का एक बहाना मिल तो गया, भाई मैं विपक्ष में हूँ, मैं कैसे करा सकता हूँ, मैं विपक्ष में हूँ। अब बादली वालों का ये दुर्भाग्य, इन लोगों ने सोचनी चाहिए थी कि भाई सोनीपत वाले देखो, सोनीपत, जींद, दादरी, भिवानी देखो कितने अच्छे समझदार थे। उन्होंने भारतीय जनता प्रत्याशी थे जो जाट समाज को उन्होंने जिताया है, क्यों नहीं जिताया है। और आज 2 मंत्री बने हैं, महिपाल डांडा जी, श्रुति चौधरी जी कैबिनेट मंत्री बने हैं। एरिया के अंदर देखा गया है विकास की जो लहर है वो हो नहीं पाई है। आगे जनता भी यही उम्मीद रखती है कि मेट्रो आए, दिल्ली से जुड़े हैं, तो वो चीज़ भी नहीं हो पाएगी। वही डाक के 3 पात अब नहीं, उसी से कुछ निकल के अब अरविंद शर्मा जी कैबिनेट मंत्री बने हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी उन पर पूरा विश्वास है। शायद वो जरूर तक की देखेंगे और ऐसी बात नहीं है, जरूर तक का विकास की तरफ ध्यान देंगे, पूरा ध्यान देंगे। हम चंडीगढ़ ही थे और अरविंद शर्मा जी ऐसे नहीं है, क्योंकि यहाँ से लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं, तो वह अपने से अलग नहीं मान रहे जरूरतों को, ऐसी बात नहीं, बिल्कुल भी पूरा का पूरा योगदान रहेगा विकास के लिए उनका, पूरा का पूरा, कोई भेदभाव नहीं करेंगे अरविंद। जो भेदभाव की बात है वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, दीपेंद्र हुड्डा ने इस एरिया के लिए की है। नहीं तो पहले गुड़गांव भी था, काफ़ी विकसित था, रोहतक है उसको भी डेवलप कर दिया है। झज्जर क्षेत्र ऐसा है जहाँ पर आज तक विकास के नाम पर आपको देखा है किस तरह के कार्य हुए हैं। ललित जी देखो, इससे पहले 2014 से पहले तो हम कांग्रेस में थे, जब पिछली बार भी झज्जर में कोई विकास नहीं हुआ था, दूसरी बार जब सरकार आई, खुद रघुवीर कादियान जी ने भी कहा कुछ झज्जर की तरफ से तो देख लो, तब जाके अजीत बाला जोशी जी डीसी थे यहाँ पर, उन्होंने एक बाईपास बनाया था। बाईपास के सिवा आप एक चीज़ को अच्छी ये बता दो, उन्होंने चौधरी रणवीर सिंह जी के नाम से एक कॉलेज खोला है बस, और नहीं तो। और ये बात बताओ, धनखड़ साहब ने देखो बादली में तहसील दी, लड़कियों के लिए कॉलेज राजपूत गांव में, वहाँ पर लड़कियों के लिए कॉलेज दिया, रैया में बागवानी दी, देवरखाने में बागवानी दी, कितने विकास के कार्य करवाए, लेकिन पता नहीं क्यों बादली के लोगों को विकास हजम नहीं हुआ। ये बात भी तो देखनी पड़ती है ना भाई, जब एक आदमी तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ रहा है और फिर हम उसको पता नहीं क्या छोटी राजनीति में आकर के एक झूठे उनके आश्वासनों में बहका क्या एक अच्छे नेता को हरा देते हैं और फिर 5 साल पछताते हैं, ये हुआ, ये हो जाता तो वो हो जाता, ये हो जाता वो हो जाता। अब ये कुछ आदमी बोला हमने तो धनखड़ की मरोड़ काटनी, मरोड़ बादली हल्के की निकलवा ली तुमने। मेरे भाई धनखड़ साहब की क्या मरोड़ है, वो तो राष्ट्रीय नेता कहीं का प्रभारी बन जाएंगे। ये बात बताओ, लेकिन बादली हल्के में जो विकास कार्य होने थे वो रुकवा दिया आप लोगों ने अपने एम की लड़ाई में। रोजगार की बात की जाए, बादली क्षेत्र के अंदर रोजगार के भी अवसर नहीं है। प्राइवेट जो कंपनियां हैं वो आकर के वहाँ पर जम गई हैं। युवा जो हैं, युवाओं को जो है प्राइवेट नौकरी ही करनी पड़ रही है। देखिए अब जो जैसी योग्यता है, 24,000 जो अब हमारे गांव में लगा लो, कल 11 बच्चे लगे हैं भाई साहब जी, 11 बच्चे रोजगार। अब हर बच्चे को तो सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती। अब जो कांग्रेस राज की बात है, उस राज के दौरान ये कंपनी स्थापित की गई थी, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर में बच्चों को लाना शुरू कर दिया। नहीं वो देखो, प्राइवेट सेक्टर हो चाहे सरकारी क्षेत्र में नौकरी हो, चाहे कांग्रेस का राज हो चाहे भारतीय जनता पार्टी को, उसमें इसमें ये फर्क मानिए आप, उसमें भाई भतीजावाद चलता था। इसमें आम आदमी जो साधारण से साधारण आदमी, उसको भी ये एक विश्वास जमा है, हाँ हमें भी नौकरी मिल सकती है।
पहले ये सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता था गरीब आदमी। एक तो ये बदलाव है। और रही बात प्राइवेट सेक्टर की, प्राइवेट सेक्टर में जो जिसकी योग्यता है उसको वहाँ नौकरी, तो यहाँ अब रिलायंस में काम हुआ है, काफ़ी कंपनी आई हैं। अब हमारे एक क्षेत्र के जो लोकल बच्चे हैं वो या तो जाते नहीं जाते तो यूनियनबाजी कर लेते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं, स्थानीय बच्चों को काफ़ी नौकरी मिलती है, अगर वो करना चाहें तो करते भी हैं, ये कोई बात नहीं है। और अपने रही बात है नेताओं के चक्कर निकालने की ज़रूरत नहीं है, अपने बच्चों को कोचिंग दिलाइए और अपना टेस्ट दिलाओ और नौकरी मिल रही, कोई इसमें 101% मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं इस चीज़ पर।